देखो नेक्स्ट, लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। अब ये क्या था, मुराद ने जो है कहा आओ घोड़ा अगर चलाना है तो यहाँ घोड़े की सवारी करनी है तो बाहर निकलो, जंप करो खिड़की से, आओ चलो चले। तो बीच में तो राइटर यहाँ पता नहीं क्या क्या और कह रहे हैं। फिर उसके बाद लिखा है लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। मैंने कहा, पीछे से आई सेड मैंने कहा, लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, मुझे थोड़ा कपड़ा पहन लेने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी। ऑल राइट ही सेड, बीच से ही सेड देखो, उसने कहा, मुराद ने कहा ऑल राइट ठीक है, बट हरी लेकिन जल्दी करो। हरी मतलब जल्दी करना, टू मेक इट क्विक। आई लीप्ड इन टू माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़ों में कूद पड़ा, यानी बहुत तेज़ी से मैंने कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड, मैं यार्ड यानी आंगन की तरफ मैंने जंप किया, नीचे कूद पड़ा आंगन में। फ्रॉम द विंडो, खिड़की से कूद पड़ा, दरवाजे से नहीं। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और उसके बाद कूद के घोड़े पे बैठ गया। बिहाइंड माई कज़िन मुराद, अपने कज़िन मुराद के बिहाइंड, बिहाइंड मतलब उसके पीछे। तो मुराद जो है वो पहले ही घोड़े पे बैठा था और उसके पीछे कौन बैठ गया, उस आराम यानी राइटर। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस साल हम लोग रह रहे थे एक टाउन के एज पर, यानी एक जो बड़ा शहर, टाउन जो है वो बड़ा शहर नहीं होता है, ये छोटा सा कस्बा होता है, यानी वहाँ थोड़ा शहरी रहन सहन हो जाता है, पर ये बहुत बड़े शहर में नहीं होता है, ये कई गांव के बगल उगल में होते हैं ये जगह। तो उस साल हम एक टाउन के किनारे, बिल्कुल किनारे, वहाँ उसके किनारे साइड में रह रहे थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, हम वॉलनट एवेन्यू यानी वॉलनट सड़क पे रह रहे थे, उसका नाम है वॉलनट एवेन्यू। वैसे वॉलनट जो है वो अखरोट होता है। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, हमारे घर के पीछे साइड में कंट्री था। कंट्री मतलब खेत थे, गांव था, उसमें वाइन यार्ड्स थे, ऑर्चर्ड्स थे, इरिगेशन डिचेस थे एंड कंट्री रोड्स थे। तो वहाँ पे बाग बगीचे थे, इरिगेशन डिचेस यानी वो नालियाँ जिनमें पानी नहीं जाता है, गड्ढे वड्ढे जिसमें पानी भरा रहता है, ये सब था। एंड कंट्री रोड्स, और गांव की पगडंडी जैसी वहाँ सड़कें थी, कंट्री रोड। तो हमारे घर के पीछे साइड से ही खेत शुरू हो जाते थे, और उनके पीछे जो है बाग हैं, बगीचे हैं, पेड़ पौधे हैं, पानी वानी के लिए स्थान है, और गांव की सड़कें थीं। इन लेस दैन 3 minutes वी वेर ऑन ऑलिव एवेन्यू, 3 मिनट के अंदर में हम ऑलिव एवेन्यू में पहुंच गए, यानी वॉलनट एवेन्यू से हम कहाँ पहुंच गए, ऑलिव एवेन्यू में, यह दूसरा रास्ता है। एंड देन द हॉर्स बिगैन टू ट्रॉट, उसके बाद घोड़ा जो है बड़ी तेज़ी में ट्रॉट करने लगा, ट्रॉट मतलब गैलप करने लगा, तेज़ी में चलने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा यहाँ बिल्कुल सुहानी नई नई लग रही थी और सांस लेने में अच्छा लग रहा था, सूंघने में मज़ा आ रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और जो ये हॉर्स जो घोड़ा दौड़ता हुआ चला जा रहा था, इसकी जो फीलिंग आ रही थी मन में, ये बहुत ही वंडरफुल थी। My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. मेरा कज़िन मुराद, जो कि the craziest member of our family, one of the craziest members of our family, जो हमारे फैमिली का एक क्रेजियस्ट मेंबर माना जाता था। वन ऑफ का मतलब है कि और भी 2-4 थे, उनमें से एक। तो हमारे फैमिली में वो भी एक क्रेजियस्ट मेंबर माना जाता था, कईयों में से एक। बिगैन टू सिंग, वो गाना गाने लगा, उसने गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगैन टू रोर, मेरा कहने का मतलब है कि वो गुर्राने लगा,
दहाड़ने लगा। वास्तव में उसका गाना जो है उतना अच्छा नहीं था, ऐसे लग रहा था कि जैसे दहाड़ दहाड़ के गाना गा रहा है। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। हर फैमिली में थोड़ा बहुत पागलपन की एक परछाई, स्ट्रीक मतलब होता है कि जैसे एक पूंछ जो अंत में जाके कहीं ऐसे पतली सी होकर ख़त्म हो जाएगी, तो एक स्ट्रीक होती है। पागलपन की एक स्ट्रीक जो है, इट इज़ समवेयर, कहीं ना कहीं हर फैमिली में होती है। एंड माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आर ट्राइब। और मेरा कज़िन मुराद तो कंसिडर किया जाता था, माना जाता था कि हमारी ट्राइब की जो क्रेजी स्ट्रीक है, हमारे समुदाय, हमारे ग्रुप, हमारी फैमिली की जो एक पागलपन वाली रेखा चल रही है, ये उस रेखा का नेचुरल डिसेंडेंट है, ये बिल्कुल उसका प्राकृतिक उत्तराधिकारी है। ठीक है, यानी इसके अंदर वो पागलपन आ गया है। बिफोर हिम वॉज आर अंकल खुसरो। उनसे पहले हमारे अंकल खुसरो थे, वो भी पागल थे। एन इनॉर्मस मैन, वे एक बड़े से आदमी थे। अंकल खुसरो जो है वो लंबे चौड़े विशालकाय आदमी थे। विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, उनके सर पे जो है काले काले बड़ा सा सर था और उस पर ढेर सारे काले बाल थे। एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच इन द सैन जोकिन वैली। उससे ये सैन जोकिन वैली जो है, ये एक्चुअली यहाँ देखो नीचे दिया होगा, वन ऑफ द लॉन्ग इंटीरियर वैलीज ऑफ कैलिफोर्निया। तो ये कहानी तो आर्मीनिया की है ना। तो अब इसमें सैन जोकिन वैली, तो एक्चुअली जो अमेरिका में है ना, जो थोड़ा सा वहाँ फार्म हाउस है और खेत हैं, तो वहाँ पे तुमने देखा होगा फिल्मों में, वो लोग जो है बड़े बड़े उनके खेत होते हैं और उसमें जो है वो में क्या काउबॉय टाइप की हैट लगा के घोड़े पे दौड़ते रहते हैं और उनकी बड़ी बड़ी मूछें होती हैं और पिस्तौल लेके लड़ने जाते हैं, है ना। तो ये जो है उसी तरह के, जैसे वहाँ के सैन जोकिन वैली के लोग जिनकी बड़ी बड़ी मुस्टैच होती हैं, यानी मूछें, उसी तरह ये अंकल खुसरो के सर में भी काले काले बाल और बड़ी बड़ी मूछें थी। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंट, ये इनका क्वालिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, खुसरो के, तो इसको आपको रटना भी पड़ेगा कि वे फ्यूरियस थे टेम्पर में, वो इरिटेबल थे और वो इम्पेशेंट भी थे। तो वो बहुत ही फ्यूरियस थे टेम्पर में, यानी उनका टेम्पर जो है हमेशा गुस्से वाला होता था। फ्यूरियस यानी गुस्सा। इरिटेबल यानी पता नहीं क्या क्या बोल देते थे कि जो लोगों को अच्छा नहीं लगा, और इरिटेट हो जाते थे, यानी किसी से भी वो बहुत जल्दी चिढ़ जाते थे। और इम्पेशेंट, इतने इम्पेशेंट थे, सो इम्पेशेंट, अधीर आदमी थे, यानी उनके अंदर धैर्य नहीं था। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, कि वो हर किसी को रोक देते थे। अगर कोई आदमी बात करता रहता था तो उससे वो इरिटेट हो करके, उससे उनका टेम्पर इतना ख़राब था और इतने ज़्यादा वो अधीर रहते थे कि उस आदमी को बाय रोरिंग यानी दहाड़ करके वो उसकी बात ही बंद करा देते थे। झूठा ही घर से जोर से जो है कर देते थे और आदमी अपनी बात बंद कर देता था। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इसमें कोई नुकसान नहीं है, नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ध्यान मत दो, कोई अटेंशन मत दो। ये जो है ये शायद इनकी एक फ़िलोसॉफ़िकल लाइंस होंगी जो कि अंकल खुसरो के लिए कही गई हैं कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, ध्यान मत दो। यानी वो जब लोग बातें करते थे तो वो उससे इरिटेट हो करके यही सब बातें कहते थे। अंकल खुसरो, ध्यान मत दो, इसमें कुछ नुकसान नहीं है। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। ये सब कुछ था। अब दूसरा आदमी, एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, अब दूसरा आदमी चाहे किसी के बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट बात भी कर रहा हो, किसी भी घटना के बारे में बात कर रहा हो, बस यही सब कुछ होता था। फाइनल क्या फाइनल होता था कि अंकल खुसरो कहते थे ध्यान मत दो,
ठीक है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। यही उनका अंतिम लाइन हो जाती थी। वंस इट वॉज हिज ओन सन, अब उनके सनकपन की, एक सन की होने की एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। ये आपको क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि अंकल खुसरो ने एक बार क्या कर दिया था, या अंकल खुसरो का कैरेक्टर को डिस्क्राइब करिए। तो अंकल खुसरो का कैरेक्टर जो है वो इतना कलरफुल है, इतना रंगीन है कि आप इसमें से बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, पहले तो आप लिखिएगा कि मुराद जो है वो अंकल खुसरो का डायरेक्ट डिसेंडेंट माना जाता था, और ये दोनों ही हमारे क्रेज़ी स्ट्रीक के मेंबर के हमारी ट्राइब के क्रेज़ी स्ट्रीक के मेंबर थे। अंकल, चूँकि मुराद अभी यंग था, लेकिन अंकल खुसरो जो है वो ओल्ड थे, और वे, उनका सर ऐसा था, देखने में ऐसे थे, लंबे चौड़े विशालकाय थे, मूंछ थी, वो, उनका टेम्पर फ्यूरियस था, वो इरिटेबल थे, इम्पेशेंट थे, और उसके बाद वो किसी को भी रोक देते थे दहाड़ करके। ठीक, और वो हमेशा उनका एक ही फिलॉसफी थी, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ये उनके हर बात पे वो कहते थे। तो दैट वाज ऑल, बस इतनी ही बात रहती थी। कोई भी बात हो, बस वो यही बात कह के बात ही ख़त्म कर देते थे। कम टू द सेकेंड लाइन, वंस इट वॉज हिज ओन सन एरक, एक बार उनका खुद का लड़का एरक, उनका स्वयं का पुत्र एरक, रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप, बेचारा 8 ब्लॉक पीछे से, घरों की जो 8 बिल्डिंग्स रही होंगी उनको ब्लॉक्स कहा गया होगा, तो वो 8 ब्लॉक से बेचारा दौड़ता हुआ बार्बर शॉप तक आया, बार्बर यानी नाऊ की दुकान तक आया, वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टैच ट्रिम्ड टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर, जहाँ उसके पिता वॉज हैविंग हिज मुस्टैच ट्रिम्ड, जहाँ उसके पिता यानी अंकल खुसरो अपनी मुस्टैच को ट्रिम करा रहे थे, यानी अपनी मूँछों को थोड़ा थोड़ा काट के ठीक करवा रहे थे। टू टेल हिम, उनको ये बताने के लिए आया था कि देयर हाउस वॉज ऑन फायर, कि उनका घर आग में है। ठीक है, आग लग गई है। तो एक बार जो है उनका बेटा एरक 8 ब्लॉक दूर से दौड़ करके आया था अपने पिता को ये बताने के लिए, जबकि उसके पिता अपनी मूछें ठीक करवा रहे थे, कि पिताजी हमारे घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो सैट अप इन द चेयर एंड रोड, तब ये आदमी खुसरो, ही सैट अप इन द चेयर, वो वहीं चेयर पे बैठे रहे और वहीं से दहाड़े रोड, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और उन्होंने कहा इसमें कुछ नुकसान नहीं है, ध्यान मत दो। अपने बेटे को उन्होंने क्या कहा कि कुछ नहीं होने वाला, ध्यान मत दो, यानी आग लगी है तो लगने दो, हम कुछ नहीं करेंगे बस। द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा, नाऊ ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर, तब नाऊ ने अंकल खुसरो से कहा, लेकिन लड़का कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। द हाउस इज़ ऑन फायर, योर हाउस इज़ ऑन फायर, सो खुसरो रोड, तब खुसरो फिर से दहाड़े, इनफ, बस हो गया, इट इज़ नो हार्म, कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं है, आई से, मैं कह रहा हूँ कोई नुकसान नहीं है। तो ये इनफ, इट इज़ नो हार्म, ये जो है इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए था। तो बस हो गया, इसमें कोई नुकसान नहीं है, यानी घर जले तो जले, कोई नुकसान नहीं है, फिर बन जाएगा। माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा कज़िन मुराद बिल्कुल माना जाता था कि ये उन्हीं का उत्तराधिकारी है, नैसर्गिक उत्तराधिकारी है प्राकृतिक रूप से, क्योंकि हम लोग सब एक ही फैमिली के हैं। ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जोराब, लेकिन मुराद के पिता नहीं थे ये खुसरो, मुराद के पिता का नाम तो जोराब था। हालांकि मुराद के पिता जोराब थे। वो वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी थे, यानी उनके पास सही दिमाग सही था उनका, और वो सही काम करते थे, एंड नथिंग एल्स, और उसके अलावा कुछ नहीं, यानी उनके अंदर पागलपन के कोई लक्षण नहीं थे, क्रेजी स्ट्रीक नहीं था। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, बस इसी तरह हमारे ट्राइब में सब काम चलता है, इसी तरह हमारे ट्राइब में लोग होते हैं। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक आदमी अपने पुत्र के फ्लैश यानी उसके मांस
उसके मांस मज्जा उसकी हड्डी का पिता हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो अपने पिता से उनकी स्पिरिट को भी प्राप्त करेगा, यानी उनकी अंदर जो उनका मन है जिस तरह का, उस तरह की स्पिरिट को भी उसके अंदर होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो यानी पिता का पुत्र जो है वो अपने पिता की तरह देखने में हो सकता है, लेकिन उसकी सोचने और समझने की चीज़ें हो सकता है कि अपने पिता की तरह ना हो, उसकी स्पिरिट अपने पिता की तरह ना हो, उसकी स्पिरिट जो है अपने ट्राइब में किसी की तरह हो सकती है, जैसे कि मुराद की अपने पिता की तरह ना हो करके अपने ट्राइब के पागलपन में है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आर ट्राइब, ये जो हमारे ट्राइब में तरह तरह की स्पिरिट है, ठीक है, जिसमें एक पागलपन की भी स्पिरिट है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, ये बट गई है। हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रेशियस एंड वैग्रेंट, ये कैप्रेशियस और वैग्रेंट है। कैप्रेशियस और वैग्रेंट का मतलब होता है कि ये बड़ी फैली हुई है, और ये रुको एक मिनट, इसके लिए हिंदी में क्या वर्ड आएगा, कैप्रेशियस एंड वैग्रेंट। हाँ, तो ये जो है शुरू से तो हमारे ट्राइब में जो स्पिरिट थी, वो स्पिरिट भी जो है मतलब ऐसा नहीं कि पिता से पुत्र में आई थी, ये स्पिरिट भी ऐसी आवारा टाइप की थी कि ये स्पिरिट भी जगह जगह बटी हुई थी, ठीक है, किसी और के पुत्र में आ गई है, किसी और के में, तो ये बड़ी मनमौजी टाइप की चीज़ थी। ये वैग्रेंट मतलब होता है एक्चुअली वैगेबॉन्ड, यानी आवारा, कहीं भी भटक रही है। और कैप्रेशियस जैसे ये हो गया, तो कैप्रेशियस मतलब होता है कि मनमौजी, तो जहाँ मनाया वहीं ये स्पिरिट चली गई, ठीक है। वी रोड एंड माई कज़िन मुराद सैंग, हम सवारी करते रहे और मेरा कज़िन मुराद गाता रहा। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री। फॉर ऑल एनीबडी न्यू, हर वो लोग जो जानते हैं उनको पता होगा कि हम अभी उसी पुरानी कंट्री में थे, यानी पुराने गांव में थे। वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू, जहाँ कम से कम अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स वी बिलोंग्ड, तो हम गांव के उस हिस्से में थे जहाँ की हमारे पड़ोसी लोग, मतलब शहर वो कस्बे के पड़ोसी लोग कहा करते थे, नेबर्स लोग, कि हम यहीं के रहने वाले हैं, हम इसी जगह को बिलोंग करते हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हम घोड़े को उतना छोड़ दिए दौड़ने के लिए जितना उसने महसूस किया कि उसको दौड़ना है, जितना वो फील करता था दौड़ने के लिए, उतनी दूर तक हमने छोड़ दिया। ले दौड़ाते रहे दौड़ाते रहे दौड़ाते रहे, दौड़ रहा है घोड़ा। एट लास्ट माई कज़िन मुराद सेड गेट डाउन, आखिरकार मेरा कज़िन मुराद ने कहा गेट डाउन, नीचे उतरो, यानी अपने आराम से कह रहा नीचे उतरो, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, अब मैं अकेले सवारी करूँगा। नेक्स्ट अभी बाद में बताते हैं।